अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में सेहत के साथ खुशियों भरे दिन नसीब फरमाए। आजकल एक बात मैं बहुत सोचती हूँ, हम अक्सर सुनते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव रहना असल में होता क्या है? मुझे पहले लगता था पॉजिटिव रहने का मतलब है हमेशा स्माइल करते रहना या ये दिखाने की कोशिश करते रहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है। कभी हेल्थ की फ़िक्र है, कभी बच्चों की, कभी फाइनेंसेस की, कभी घर के मसले। ये सब हर घर का हिस्सा है। इन्हीं का नाम ज़िंदगी है। कभी खुशियाँ हैं, कभी मसले हैं, कभी प्रॉब्लम्स हैं, कभी बहुत सुकून है। मेरे भी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ एक साथ हो रहा होता है, किचन भी, घर भी, बच्चे भी और दिमाग भी बहुत थका हुआ होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है, पॉजिटिव रहना शायद ये है कि मुश्किल दिनों में भी अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना टूटने देना। ये यकीन रखना कि आज मुश्किल है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारा दिन स्टार्ट हो गया है। मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन कर ली है, पानी वगैरह पी लिया है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। मेरे बच्चों को आज ऑमलेट सैंडविच खाने थे तो उनके लिए मैंने वो रेडी किया और मैं वालमार्ट से ब्रोकली वगैरह लेकर आई थी तो मुझे वो लेना था इसके साथ। और मेरी बेटी को भी ब्रोकली बहुत पसंद है तो जब मैंने बोला तो उसने भी कहा मैंने भी खाना है। यहाँ पर ब्रोकली की बिल्कुल ही कोई और शक्ल निकल आई है, लेकिन कोई बात नहीं, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, हम इम्परफेक्ट चीज़ों के साथ भी वर्क कर सकते हैं। अब ये मेरा नाश्ता रेडी था, चाय भी रेडी थी और मैं नाश्ता कर रही थी। और उसके बाद मेरे पास ये 2-3 दिन से ना सूखी हुई रोटियां जो बच जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ फिर भी बच जाती हैं। लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आए गए हों या कोई घर में हो तो फिर रोटी कम हो जाने की बजाय अगर ज़्यादा बनाकर रख ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई घर में और भी हो हमारे साथ खाने पे तो रोटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बना के रख लूँ ताकि खाते हुए कम ना हो। तो फिर इस तरह कुछ ना कुछ रोटियां जो हैं वो बच जाती हैं। तो ये मैं चिड़ियों के लिए, बाहर बर्ड्स के लिए और जो स्क्विरल्स वगैरह हमारे बाहर घूमती हैं, तो जब वो सूखी रोटियां हो जाती हैं तो मैं उनको पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख देती हूँ और फिर बाद में जब वो सॉफ्ट हो जाती हैं तो उनको मैं बाहर अपने यार्ड में डाल देती हूँ ताकि चिड़ियाँ वगैरह जो बर्ड्स जो भी हैं वो उनको खा लें। तो यहाँ पर मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो जो वेजिटेबल्स वगैरह रेडी टू पिकअप हैं वो उनको उतारे और उनको लेकर आए अंदर, और उसका बहुत दिल चाहता है। और वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती, हेल्प भी नहीं करने देती कि नहीं मैंने खुद ही पिक करनी है जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं। और यहाँ पर हमारे जो टमेटोज़ हैं वो कुछ तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और कुछ जो हैं वो हल्का हल्का ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। अगर हम अपनी नेमतें गिनना शुरू कर दें तो हमें अपने परेशानियाँ, अपने गम, अपनी उदासियाँ बहुत कम लगेंगी। पॉजिटिविटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप हर वक्त बस हंसते रहिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो नहीं सकते। अगर आप उदास हैं या किसी परेशानी की वजह से खुदा ना ख्वास्ता आप परेशान हैं तो आप अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप परेशान हैं तो उसका इजहार भी कीजिए, रोना चाहते हैं तो रोकर दिल भी हल्का कर लीजिए, उदास हैं तो थोड़ी देर को उदास भी हो लें, लेकिन फिर उसके बाद उठ खड़े हों इस उम्मीद पर कि जिस अल्लाह ने हमें इस खूबसूरत दिन से नवाजा है वही अल्लाह पाक हमारे हर मसले को हल भी कर देंगे। जब अल्लाह ने कोई परेशानी दी है तो अल्लाह ही उसको दूर करने वाले हैं। आप अल्लाह से उम्मीद रखिए, ना खुद से ना किसी और से। चलिए, अभी तो आज तो बहुत हो गया पॉजिटिविटी के ऊपर लेक्चर। मुझे लग रहा है आधे में से बहुत से लोगों में से आधे लोग तो बहुत पहले ही स्किप करके जा चुके हैं वीडियो लेकिन जो बाकी बच गए हैं, तो चलिए हम आज का दिन स्टार्ट करते हैं। नाश्ता हमारा हो गया था, मैंने बर्ड फूड भी डाल दिया बाहर और मैंने देखा कि कुछ टमेटोज़ वगैरह जो हैं वो रेड थे और वो ख़राब हो जाते अगर हम आज भी उन्हें नहीं लेते तो। मैंने और मेरी बेटी ने बाहर से हमने वेजिटेबल्स पिक की और फिर
घर में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो हमने रेडी की, नूडल्स वगैरह चिकन में डालकर, और इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत हमने मिला के मिक्स एंड सारा कुछ करके, तो मैं और मेरे छोटे बच्चे ही थे घर में, तो हमने बस जो भी था अवेलेबल हमने वो खा लिया। खैर, और इसके बाद मैं ये ऐड कर रही हूँ वॉलमार्ट के क्लिप्स, क्योंकि उस दिन जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी ग्रोसरी शॉपिंग की, तो मैंने वो ऐड नहीं किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये है जी वॉलमार्ट, हमारा यहाँ का स्टोर, जहाँ पर मतलब मुझे हफ्ते में शायद 2-3 चक्कर तो मेरे लगते ही होंगे। और यहाँ से मुझे पानी लेना था, जो पानी पीने का है वो हमें वॉलमार्ट से हम बाय करते हैं, और हर हफ्ते हमें पानी तो लेने के लिए आना ही पड़ता है। वैसे तो जो हमारा टैप वाटर है, जो घर में पानी आता है, वो ड्रिंकेबल वाटर है, और वो प्रॉपर चेक होता है हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद कि ये पानी पीने के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़, या जैसे भी। लेकिन स्टिल हम क्योंकि हमेशा ही स्टोर बॉट वाटर ही यूज़ करते हैं, गैलन का वाटर, पानी जो वाटर बॉटल्स होती हैं, तो फिर अभी भी हम वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए फिर हमें हर हफ्ते गागर लेकर जाना पड़ता है कुएं से पानी भरने के लिए। तो ये गागर थोड़ी सी जो है वो मॉडर्न स्टाइल हो गई है, लेकिन खैर पानी लेकर आते हैं। साथ कुछ थोड़े बहुत फिर से आइटम, मुझे ये होता है कि शायद अभी दूध ना ख़त्म हो जाए, फिर मुझे भागना पड़ेगा, तो फिर इसलिए मैं अब वॉलमार्ट आई हूँ, तो थोड़ा बहुत साथ कुछ जो मुझे पता है हर रोज़ का इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो मैं थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। और ये है वॉलमार्ट का वाटर रिफिल स्टेशन। यहाँ से हम अपने घर से गैलन्स लेकर आते हैं पानी, और यहाँ से हम पे करके पानी रिफिल करते हैं और फिर अपने घर को ले जाते हैं। और यहाँ पर मैं पानी की गैलन घर के अंदर लेकर आई, और मुझे इसको डिस्पेंसर के ऊपर लोड करना था, और ये काम भी हो गया। और ग्रोसरी पड़ी हुई थी, उसको भी मुझे ठिकाने लगाना था। ग्रोसरी को ठिकाने लगाना भी एक बड़ा काम है। तो खैर काम, ग्रोसरी का काम इस वीक का मेरा ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पर हो गया था मेरी चाय का टाइम। बाहर अभी काफ़ी धूप थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले चाय पी लूँ आराम से बैठकर, और फिर उसके बाद मैं वॉक के लिए जाऊँगी। आज बच्चों का दिल था कि उन्होंने पार्क जाना है। पहले तो मैंने सोचा कि हम स्ट्रीट में ही वॉक कर लेते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पार्क जाना है, क्योंकि मैंने सुबह से प्रॉमिस किया हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो पार्क चलते हैं, लेकिन वहाँ पर यह है कि मैं ज़्यादा देर वॉक वगैरह तो नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको प्ले एरिया में खेलना था, और फिर वो स्कूटीज़ वगैरह लेकर आ गए थे, और मुझे पता था कि वो टायर्ड हो जाएंगे वॉक करते हुए। तो वही बस आते जाते प्ले ग्राउंड से गाड़ी तक जो थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की, या वहाँ पर घूमकर थोड़ी सी जो वॉक हुई होगी, बस वही टाइम हुआ मेरा वॉक का। लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल गई, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। और आज का दिन यहाँ पर होता है मुकम्मल। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा, और ये भी ज़रूर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। अल्लाह हाफिज़।